उत्तान पादासन। शारीरिक स्थिति शवासन। जमीन पर आराम से लेट जाएं, पैरों की स्थिति सीधी हो और हाथों को बगल में रखें। श्वास लेते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाएं। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक बने रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को नीचे लाएं और जमीन पर रखें। शवासन में विश्राम करें। लाभ: यह आसन नाभि केंद्र अर्थात मणिपुर चक्र में संतुलन स्थापित करता है। यह आसन अवसाद और चिंताओं से उबरने में सहायक है। सावधानी: गहन तनाव और कमर दर्द से पीड़ित व्यक्ति बिना श्वास रोके बारी बारी से अपने पैरों का उपयोग करते हुए इस आसन का अभ्यास करें। अर्ध हलासन। शारीरिक स्थिति शवासन। पीठ के बल लेट जाएं, दोनों हाथों को शरीर के बगल में रखें और हथेलियां जमीन पर हों। श्वास भरते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और जमीन से 90 डिग्री का कोण बनाएं। इस अवस्था में नितंब से कंधे की स्थिति खिंची हुई रहेगी। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक बने रहें। सिर को उठाए बिना श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को जमीन पर ले आएं। शवासन में विश्राम करें। लाभ: यह आसन कब्जियत से छुटकारा दिलाता है। गहन तनाव से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए अत्यंत लाभदायक है। सावधानी: पीठ के निचले हिस्से के दर्द से पीड़ित व्यक्तियों को दोनों पैरों की सहायता से यह आसन नहीं करना चाहिए। उदर में जख्म होने, हर्निया आदि से पीड़ित व्यक्तियों को यह आसन नहीं करना चाहिए। पवन मुक्तासन। शारीरिक स्थिति शवासन। सर्वप्रथम पीठ के बल लंबवत लेट जाइए। दोनों घुटनों को मोड़ें। श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को अपने वक्ष स्थल के ऊपर ले आएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में गूंथते हुए पैरों को पकड़ लें। श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को तब तक ऊपर उठाएं जब तक कि ठुड्डी घुटनों से नहीं लग जाए। कुछ समय तक इस स्थिति में रुकें। श्वास लेते समय सिर को वापस जमीन पर ले आएं। पैरों की गतिविधि के अनुसार श्वास प्रश्वास को एक लय में लाना चाहिए। घुटनों को नासिका से स्पर्श करते हुए यह अनुभव करना चाहिए कि कटी प्रदेश में खिंचाव हो रहा है। आंखें बंद रखनी चाहिए। ध्यान कटी प्रदेश पर होना चाहिए। लाभ: कब्जियत दूर करता है, वात से राहत दिलाता है तथा पीठ की मांसपेशियों व मेरु के स्नायुओं को सुगठित बनाता है। सावधानी: उदर संबंधी व्याधि, हर्निया, साइटिका या तीव्र पीठ दर्द तथा गर्भावस्था के समय इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। शवासन। शारीरिक स्थिति निष्क्रिय शिथिल स्थिति। सर्वप्रथम पीठ के बल लेट जाइए। हाथों और पैरों को विश्रामदायक स्थिति में फैलाकर रखिए। आंखें बंद रखिए। पूरे शरीर को अचेतनावस्था में शिथिल छोड़ दीजिए। सामान्य श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित कीजिए। इस अवस्था में तब तक रहिए जब तक कि पूर्ण विश्रांति व चित्त शांति ना हो जाए। लाभ: सभी प्रकार के तनावों से मुक्त करता है। शरीर तथा मस्तिष्क दोनों को विश्राम प्रदान करता है। पूरे मनोकायिक तंत्र को विश्राम प्रदान करता है। प्राणायाम कपालभाति। शारीरिक स्थिति कोई भी ध्यान मुद्रा जैसे सुखासन, पद्मासन या वज्रासन। किसी भी आरामदायक आसन में बैठें। आंखें बंद करें और पूरे शरीर को आराम दें। दोनों नासिका छिद्रों से गहरी सांस लें। छाती को फैलाएं। श्रोणि और पेट की मांसपेशियों के संकुचन के साथ सांस को जोर लगाकर बाहर निकालें और निष्क्रिय रूप से श्वास लें। अधिक जोर ना दें। सक्रिय जोरदार सांस छोड़ना और निष्क्रिय सांस लेना जारी रखें। 30 तेज सांसें पूरी करें, फिर गहरी सांस लें। धीरे धीरे सांस छोड़ें और पूरी तरह से आराम करें। यह कपालभाति का एक चक्र है। प्रत्येक चक्र के बाद थोड़ी देर स्थिर रहना होगा। 2 और चक्र दोहराएं। नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम। शारीरिक स्थिति कोई भी विश्रामदायक स्थिति या आसन। सर्वप्रथम किसी भी विश्रामदायक स्थिति में बैठ जाइए। मेरुदंड
व सिर को सीधा रखें और आंखें बंद कर लीजिए। कुछ गहरी श्वासों के साथ शरीर को शिथिल कर लीजिए। ज्ञान मुद्रा में बाईं हथेली बाएं घुटने के ऊपर रखिए। दाएं हथेली नासाग्र मुद्रा में होनी चाहिए। अनामिका व कनिष्ठिका उंगली बाईं नासिका पर रखिए। मध्यमा तथा तर्जनी उंगली को मोड़ कर रखें। दाएं हाथ का अंगूठा दाईं नासिका पर रखिए। बायां नासिका रंध्र खोलें और बाईं नासिका से श्वास लीजिए। इसके बाद कनिष्ठिका और अनामिका उंगलियों से बाईं नासिका बंद कर लीजिए। दाईं नासिका से अंगूठा हटाकर दाईं नासिका से श्वास बाहर छोड़िए। तत्पश्चात एक बार दाईं नासिका से श्वास लीजिए। श्वासोच्छ्वास के अंत में दाईं नासिका को बंद कीजिए, बाईं नासिका को खोलिए। इसके द्वारा श्वास बाहर छोड़िए। शीतली प्राणायाम। शारीरिक स्थिति ध्यानात्मक आसन। पद्मासन अथवा किसी भी अन्य विश्रामदायक आसन में बैठ जाएं। ज्ञान मुद्रा अथवा अंजलि मुद्रा की अवस्था में अपने हाथों को घुटनों पर रख लीजिए। जीभ को किनारों से मोड़कर ट्यूब का आकार बना लीजिए। इस ट्यूबनुमा जीभ से श्वास लेते हुए जितना हो सके हवा शरीर के अंदर प्रवेश कराइए। जीभ को मुख के अंदर वापस ले जाएं और मुंह बंद कर लीजिए। दोनों नासिका रंध्रों से धीरे धीरे श्वास छोड़िए। यह शीतली प्राणायाम की एक आवृत्ति है। इस अभ्यास को 4 बार और दोहराइए। लाभ: यह शरीर और मन को शीतलता प्रदान करता है। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए यह विशेष लाभप्रद है। यह भूख और प्यास का शमन करता है। अपच से मुक्ति तथा कफ एवं पित्त से उत्पन्न विकारों को दूर करने में सहायक है। यह पुरानी से पुरानी बदहजमी और तिल्ली रोग से छुटकारा दिलाता है। भ्रामरी प्राणायाम। शारीरिक स्थिति कोई भी विश्रामदायक स्थिति। सर्वप्रथम किसी भी विश्रामदायक स्थिति में आंखें बंद कर बैठ जाइए। नासिका के द्वारा लंबा गहरा श्वास लीजिए। अंगूठों से कर्ण छिद्र बंद कर लीजिए। तर्जनी उंगली को आंखों के कोनों पर रखिए और दोनों मध्यमा उंगलियों को नासिका रंध्रों पर रखिए। अनामिका ऊपर वाले होठ के ऊपरी हिस्से पर, कनिष्ठा नीचे वाले होठ के पास लगाइए। इसे षणमुखी मुद्रा कहते हैं। धीरे धीरे नियंत्रित रूप से श्वास को बाहर छोड़ते समय भौरे जैसी आवाज निकालिए। इस तरह भ्रामरी प्राणायाम का एक चक्र पूर्ण होता है। इसे और 4 बार दोहराइए। लाभ: भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास तनाव से मुक्त करता है। चिंता, क्रोध व अति सक्रियता को घटाता है। भौरे जैसी आवाज का प्रतिध्वनिक प्रभाव मस्तिष्क व तंत्रिका तंत्र के लिए लाभकारी होता है। सावधानी: नाक व कान में यदि किसी प्रकार का संक्रमण हो तो इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। ध्यान। शारीरिक स्थिति कोई भी ध्यान मुद्रा। प्रथम चरण: पूर्ण रूप से विश्राम अवस्था का अनुभव करते हुए किसी भी आरामदायक ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मानसिक रूप से ओम का जप करना प्रारंभ कीजिए। मन को बिना किसी रुकावट लगातार ओम का जप करने दीजिए। यदि ध्यान भटक रहा हो तो ध्यान भटकाने का अवसर न देते हुए तेजी से ओम का जप कीजिए। कुछ देर पश्चात जप धीमा हो जाएगा। द्वितीय चरण: जैसे ही आप ओम का जप धीमा करते हैं, 2 ओमकार के बीच के अंतर का निरीक्षण कीजिए। जैसे जैसे आप धीमे होते जाते हैं, अंतर और अधिक व्यापक होता जाएगा और मौन में फैलता चला जाता है। तृतीय चरण: आंतरिक मौन का अनुभव शरीर की त्रिआयामी सजगता से लेकर शरीर की सीमाओं से परे सभी व्यापक सजगता तक विस्तार करने में सहायता करता है।
मौन की गहराई और अधिक गहरी और विस्तृत हो जाती है। ओम की कोमल तरंगों के साथ मौन के महासागर की कल्पना कीजिए और अनुभव कीजिए। अब पूर्ण मौन में विलीन हो जाइए और अजपा अर्थात कोई दोहराव नहीं की अवस्था तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। यह मौन रचनात्मकता, शक्ति, ज्ञान, आनंद का स्रोत है। कुछ देर इसी अवस्था में रहिए। चतुर्थ चरण, हृदय क्षेत्र में मौन के इस गहरे सागर से एक ओम को श्रव्य ध्वनि के रूप में उभरने दीजिए, जो संपूर्ण शरीर और चारों ओर आकाश में फैल जाए। सुंदर स्पंदनों का आनंद लीजिए। दोनों हाथों को मिलाइए। हाथों को की हथेलियों को कप शेप बनाते हुए आंखों के ऊपर रखें। धीरे धीरे आंखों को अंदर ही अंदर झपकाते हुए खोलिए, बंद कीजिए। धीरे से आंखें खोलिए और ध्यान से बाहर आ जाइए। ध्यातव्य, जब भी आपके पास कुछ खाली समय हो, दिन में कई बार गहरे आराम और आंतरिक मौन की इस अवस्था को छूने का प्रयास कीजिए। नमस्कार। इस योगा प्रोटोकॉल में हमने उन अभ्यासों को शामिल किया है जो आपके शरीर तथा मन को ऊर्जावान रखेंगे तथा आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक होंगे। इन्हें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाकर आप अपनी कार्य क्षमता में बढ़ोतरी कर सकते हैं। धन्यवाद।